तो हम महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले आमगांव नगर में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर बागेश्वर महाराज जी की 5 दिवसीय श्री राममय हनुमान चालीसा कथा का आयोजन होने वाला है। गोंदिया की जो आमगांव नगर है ये वो धरती है जहाँ के प्रसिद्ध संस्कृत के कवि भवभूति जी हुए हैं, उन्हीं के नाम से यह नगरी जानी जाती है। और आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक पंडाल है, उस पंडाल में लगातार तैयारियां चल रही हैं। लगभग एक दिन शेष रह गया है क्योंकि कल का दिन छोड़ परसों यहाँ पर श्री राममय हनुमान चालीसा की जो चौपाई है उनके ऊपर यहाँ पर कथा सुनाई जाएगी। तैयारियां लगभग अंतिम चरणों पर है। टेंट लगाने का काम लगातार चल रहा है, बैरिकेटिंग लगाने का काम चल रहा है, जो नीचे कारपेट बिछाया जा रहा है उसका भी काम अभी जारी है, मंच की सजावट का काम भी चल रहा है। तो जो कुछ तैयारियाँ रह गई अभी एक दिन शेष है और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रसिद्ध कवि हुए जो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि है भवभूति जी है, उनके नाम से यह नगरी जानी जाती है, उनके जन्म स्थान है। उनकी नगरी में श्री राम नाम की गंगा प्रवाहित होने वाली है और इसके लिए बागेश्वर महाराज स्वयं यहाँ पर 7 तारीख को पहुँच जाएंगे। 7 से लेकर 11 तारीख तक यहाँ पर कथा सुनाई जाएगी। एक दिन का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। हम आपको आयोजक से भी बात करवाएंगे इस तरीके की तैयारियाँ हैं और कि कहाँ कहाँ आमंत्रण दिया गया है, कौन कौन आने वाला। अभी मंच की तैयारियाँ चल रही हैं, मंच लगातार बनाया जा रहा है और बड़े ही सुंदर तरीके से बीच में तिलक लगाकर नीचे श्री राम लिख करके मंच के पीछे की जो बैकग्राउंड है, जो व्यासपीठ के पीछे का हिस्सा रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है और तैयारियां लगभग अंतिम चरणों पर हैं। और यहाँ पर लगभग बता दें कि कई हज़ार लोगों के जुड़ने की संभावना है। आसपास के जो गोंदिया जो ज़िला है इस पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर भी लगता है, तो वहाँ से भी भक्तों के आने की संभावना है। महाराष्ट्र से तो लोग आएंगे ही आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो आसपास के जो बॉर्डर ज़िले हैं अन्य प्रदेश के, वहाँ से भी लोग आएंगे। और नगर की अगर बात करें तो नगर के लोगों में उत्साह है। हमने रास्ते में देखा कि बहुत सारे होर्डिंग लगे हुए हैं, पंडाल जिस जगह जगह अस्थायी गेट बनाए जा रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। तो तैयारियां अंतिम चरणों पर हैं और लोगों के बहुत उत्साह भी है क्योंकि पहला नगर आगमन है, पहली बार महाराज जी इस नगर में आ रहे हैं। और हमारे साथ आयोजक हैं जिनके द्वारा असाटी परिवार के द्वारा यह कथा करवाई जा रही है, वो हमारे साथ आयोजक हैं। जी पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम देवेश ईश्वरदास जी असाटी, मैं प्रॉपर आमगांव का ही हूँ। किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और कितने दिन से इस तैयारियों में लगे हुए हैं आप लोग? कथा महाराज जी से लेने से लेकर अभी तक तो लगभग 15 माह लग चुके हैं। बाकी कथा स्थल पर तैयारी लगभग 1 महीने से 1.5 महीने से चालू है। अब तैयारी अपनी पूर्णता की ओर है। कितने लोगों की व्यवस्था की गई है और कहाँ कहाँ आमंत्रण दिया गया, कौन कौन संत महापुरुष आएंगे, राजपीठ से कौन आएगा इस कथा में? राजपीठ से भी बहुत लोग आने की संभावना है और कथा में लगभग इस एरिया के सभी वीवीआईपी नगरवासी सभी लोग आमंत्रित हैं। कथा में लगभग 50,000 60,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसके अलावा कथा प्रांगण में 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, इतनी व्यवस्था भी है। दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था है, सुबह नाश्ते की व्यवस्था है। रात में अगर भक्त रुकते हैं तो उनके लिए क्या समिति के द्वारा, आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई? रात में अगर भक्त रुकते हैं तो पंडाल में उनके लिए कंबलों वितरण की व्यवस्था की गई है। कल कलश यात्रा के स्वरूप में निकाली जाएगी, कितने लोग उसमें शामिल हैं? कल कलश यात्रा राजा रामलला सरकार मंदिर बनिया मोहल्ला आमगांव से ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हज़ार लोग कम से कम शामिल होने की संभावना दिख रही है। और भव्य रथों के द्वारा, झांकियों के द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। जब महाराज जी आएंगे तो किस तरीके से उनका नगरवासी स्वागत करेंगे? महाराज जी का एयरपोर्ट से में भी भव्य स्वागत की व्यवस्था की गई है। वहाँ से हनुमान मंदिर सिविल लाइन गोंदिया जाएंगे, वहाँ पे भी भव्य फूलों से, बाजों से, शंखों के नाच से सब तरह की उनके स्वागत की व्यवस्था की गई है। फिर राजा रामलला सरकार में भी उनके भव्य स्वागत के फूलों से व्यवस्था की गई है। उसके बाद ईश्वर धाम जहाँ उन्हें रुकना है वहाँ पे भी उनकी भव्य स्वागत की व्यवस्था की हुई है। तो लगातार तैयारियां चल रही हैं और बड़े स्तर पर स्वागत की भी तैयारियां की गई हैं। रास्ते में होर्डिंग लगाई गई है, एयरपोर्ट से लेकर के उनके निवास तक के जो जगह है पूरी जगह सजा दिया गया। जो भी तैयारियां हैं वो छोटी मोटी रह गई, वो पूरी हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं लगातार मंच की सजावट की तैयारी चल रही है और मंच बनाया जा रहा है। इस मंच पे महाराज जी यहाँ व्यासपीठ लगी उनके सेंटर में, उसके सामने यहाँ भक्त बैठना चालू कर देंगे और पीछे जर्मन डोम पंडाल लगाया गया है। लगभग 50 से 60 हज़ार भक्त इसमें बैठ सकते हैं। दाएँ और बाएँ दोनों साइड प्लेन पंडाल लगाए गए हैं। तो जो भक्त हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से तो आएंगे ही, लेकिन महाराज जी की कथा में अगर बात करें तो देश के कोने कोने से भक्त आते हैं और विदेशों से भी यहाँ पे भक्त पहुँचते हैं और कथा सुनते हैं। तो यह महाराष्ट्र में लगभग 1 महीने के अंदर दूसरी कथा है महाराष्ट्र राज्य की, क्योंकि इसके पहले बम्बई में महाराज जी हनुमंत कथा करके आए थे। उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ में अब जो तीसरी कथा, मतलब इस
नए साल की यह दूसरी कथा है और अगर कही जाती है 1 महीने के अंदर यह तीसरी कथा है जो अब महाराज जी गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले आम गांव में सुनाएंगे। इसके बाद महाराज जी आगे की कथा जो उत्तर प्रदेश के बाना जिले में हुई, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, वहाँ पर 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा सुनाएंगे। महाराज जी यहाँ पर हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ हैं, उन पर कथा सुना रहे हैं। हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर पिछले 2 कथा आयोजित की गई थी, उसके बाद जो चौपाई आएंगे उसके बाद उन चौपाइयों पर यह कथा सुनाई जाएगी और चौपाइयों को के क्रम के अनुसार यह कथा चलेगी। यहाँ 1 दिवसीय दिव्य दरबार भी लगेगा। लोगों की दैहिक समस्याओं का समाधान बागेश्वर बालाजी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा से किया जाएगा। और एक बार और हम आपको दिखा दें, रंग बिरंगे जो कपड़े हैं, सफ़ेद भगवा कलर के जो बड़े बड़े कपड़े जो टेंट में उपयोग किए जाते हैं, उनके द्वारा जर्मन डोम पंडाल सजाया जा रहा है। हम आपको कल कलश यात्रा भी दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ के लोगों में उत्साह हैं, लोगों से यहाँ पे जो महिलाएं शामिल होंगी उनसे भी हम बात करेंगे। और एक अलग जो नज़ारा रहता है कलश यात्रा की, एक जैसी सनातनी परिधान में महिलाएं सिर पर कलश रख कर की कलश यात्रा में शामिल होती है। उसमें गाड़ी घोड़े बग्गी रहती हैं, डीजे भी रहता है, साधु संत भी शामिल होते हैं। तो वो दृश्य हम आपको कल दिखाएंगे। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।